किशोरावस्था ऐसी अवस्था जिसे पोषित कर हम समाज में बदलाव ला सकते हैं या एक पूरी पीढ़ी की क्षमता भी खो सकते हैं। आप सभी को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुभकामनाएं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हमारा देश भारत 25 करोड़ से ज्यादा किशोर किशोरियों जिनकी आयु 10 से 19 वर्ष तक है, उन सबका घर है। जैसे जैसे किशोर बड़े होते हैं, उनके आसपास का वातावरण भी बदलता है और कई तरीके के शारीरिक व मानसिक बदलाव भी उनमें होने लगते हैं। हम सबको मिलकर किशोरावस्था में अवसरों को सुनिश्चित करने की जरूरत है ताकि हम अवसरों से भरी एक आयु में निवेश कर सकें। हर एक एज ग्रुप की अपनी डिमांड्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, जिस पर निर्भर करता है उनका पोषण। किशोरावस्था पर सबसे अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है क्योंकि इसी अवस्था की किशोर किशोरियां समाज को गरीबी और अभाव के चक्रों से तोड़ने की ताकत रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किशोरावस्था में होने वाले बदलावों की। किशोरावस्था में बच्चे कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक बदलावों से गुजरते हैं। जिन्हें हम कभी बच्चे कहते हैं, उन्हें हम अचानक से टीनेजर कहने लगते हैं। उनमें प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। किशोर एवं किशोरियों में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। तो वृद्धि एवं विकास की इस तीव्रता को बनाए रखने के लिए पौष्टिक तत्वों से भरपूर संतुलित भोजन की जरूरतें भी बढ़ जाती हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से टीनेजर अपनी शारीरिक बनावट और अन्य बदलावों से जूझते हैं। इस दौरान उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे समाज में एक अडल्ट की तरह यानी बड़े लोगों की तरह शांत रहें और वैसे ही बिहेव करें, वैसे ही व्यवहार करें। जबकि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कई बार अडोलसेंस पढ़ाई, अपने रोजगार तथा बदलते सामाजिक परिवेश के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं और वे हर समय स्ट्रेस झेल रहे होते हैं। पढ़ाई व अपने करियर में बढ़ती रुचियों के कारण जो किशोर होते हैं वे ज्यादातर समय घर से बाहर बिताते हैं या स्ट्रेस की वजह से समय पर अपना भोजन नहीं ले पाते हैं। और घर से बाहर ज्यादा समय बिताने की वजह से और उनकी यह चाह कि उनके दोस्त उनको अपने ग्रुप में एक्सेप्ट करें, अडोलसेंस की भोजन की आदतों में इस एज में बहुत तेजी से बदलाव आते हैं। वे बाहर का खाना पीना ज्यादा खाने लगते हैं, जैसे पिज्जा, मैगी, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, सैंडविचेस आदि। तो ऐसा समय जहां अडोलसेंस खुद कोशिश कर रहे होते हैं खुद को संभालने की, ऐसे समय में बहुत जरूरी है कि माता पिता टीनेजर्स के साथ ऐसा व्यवहार करे कि बच्चा अपनी पसंद नापसंद उनको बताए और एक अच्छे सलाहकार की तरह माता पिता अपने बच्चों की मदद करे। किशोरावस्था में सही पोषण का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इनकी कमी से ऐसी परेशानियां आ सकती हैं जो फ्यूचर में आपके बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस यानी कमजोर हड्डियां, हाइपरलिपिडीमिया जिसका अर्थ है कि खून में फैट का बढ़ना, मोटापा, लंबाई का न बढ़ना, भावी गर्भावस्था में समस्याएं, दिल की बीमारियों का खतरा, हाइपरटेंशन। ये तो थी भविष्य की समस्याएं, लेकिन अगर एडोलसेंस सही से अपना खान पान ना रखे तो पौष्टिक भोजन ना ले तो वर्तमान आयु में भी हड्डियों की समस्या, मासिक धर्म में अनियमितता, मोटापा, एनीमिया, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, डायबिटीज, थायराइड जैसी समस्याएं उन्हें हो सकती है। अडोलसेंस पौष्टिक भोजन लेने की बजाय आकर्षक दिखने को प्रायोरिटी देते हैं, जिसकी वजह से वे अपने आहार में कई प्रकार की कमियां करना शुरू कर देते हैं, जबकि उचित मात्रा में ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, लौह लवण, कैल्शियम, विटामिन लेना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किशोरावस्था के आहार में हर एक खाद्य वर्ग से खाद्य पदार्थ होना चाहिए। आहार में खट्टे फल जैसे आंवला, अमरूद को शामिल करना चाहिए ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। अडोलसेंस को तुरंत वजन कम करने वाले और जैसे मसल्स को बढ़ाने वाले, मांसपेशियों को जल्दी बढ़ाने वाले आहार से बचना चाहिए। अडोलसेंस को अक्सर बाहर के खाने की आदत हो जाती है, जो एक बहुत बड़ा कारण है कि उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसलिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान रखकर किशोरावस्था में भोजन की अच्छी आदतें शामिल की जा सकती हैं, जिनमें से सबसे पहला है माता पिता का सहयोग। किशोर किशोरियां अपने माता पिता को एक आदर्श के रूप में देखते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि खुद माता पिता और घर के अन्य लोग भी किशोर एवं किशोरियों को स्वस्थ खान पान संबंधी जरूरी जानकारियां दें और खुद भी उनका पालन करें।
इसके अलावा जब घर के सब सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते हैं तो सबके बीच सकारात्मक रिश्ता कायम होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि घर का हर एक सदस्य साथ बैठकर खाना खाए। फिर है एडोलसेंस के टिफिन में या घर पर जब हम उन्हें खाना दें तो वो खाना पौष्टिक होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी हो और बच्चों की पसंद को भी प्राथमिकता दी जाए। जैसे कई बच्चों को दूध नहीं पसंद होता है तो आप कई प्रकार के फलों से शेक्स बना सकते हैं या इलायची दूध में डाल सकते हैं, जिससे कि बच्चे को स्मेल न लगे और दूध का स्वाद भी बढ़े। हमारे स्थानीय अनाज फल सब्जी जैसे मड़वा, झिंगोरा, माल्टा, चमसूर ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, तो इन्हें भी आहार में शामिल कर सकते हैं। जैसे हम मड़वे से हलवा बना सकते हैं, चीला बना सकते हैं, झिंगोरे की खीर बना सकते हैं। कई अडोलसेंस जब स्कूल जाते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि ये सुबह का नाश्ता करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि घर के सदस्य उन्हें जागरूक करें कि वे घर से खाली पेट कभी ना जाएं। देर रात तक जगने की वजह से भी एडोलसेंस टाइम पर नहीं उठते हैं, तो यह भी ज़रूरी है कि उन्हें समय की इम्पोर्टेंस बताई जाए। सुबह उठकर व्यायाम और योग की आदत उनमें डाली जाए और हर मील जैसे सुबह का नाश्ता है, दिन का खाना और रात का खाना उन्हें ज़रूर दिया जाए। और हर एक बच्चे को खुद भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा ताकि वे अपना ध्यान खुद रख सकें। तो मित्रों, आज की चर्चा में हमने जाना कि किशोरावस्था पोषण की दृष्टि से बहुत ज्यादा संवेदनशील समय होता है, जब तेज शारीरिक विकास के कारण पौष्टिक आहार की मांग बढ़ जाती है। किशोरावस्था के दौरान लिए गए आहार से जुड़ी आदतों का स्वास्थ्य और शरीर की क्षमता पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जो जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। इसलिए परिवार को और समुदाय के हर एक व्यक्ति को अपने आसपास रहने वाले किशोर किशोरियों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना होगा ताकि एक स्वस्थ पीढ़ी का निर्माण हो सके। धन्यवाद।